अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहूराबाद वागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज जमात शशुम मजबून उर्दू की दरसी किताब में से सबक है जादूगरों का इलेक्शन। इसके लिखने वाले मुसन्निफ है कृष्ण चंद्र। आज हम ये सबक पढ़ेंगे। जमात शशुम के तुलबा और तालिबात, पिछले वीडियो में हमने ये सबक स्टार्ट कर दिए थे। आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। पेज नंबर 44 निकालिए। पहन ली और मजमा के दरमियान से गायब हो गया। अब सिर्फ इसकी आवाज आ रही थी। देखा, ये सुलेमानी टोपी का कमाल है। जादूगर ने सर से टोपी उतारी और अब वो लोगों को नजर आने लगा। इस टोपी को पहनकर आदमी गायब हो सकता है, जहाँ चाहे घूम सकता है, वो सारी दुनिया की सैर कर सकता है, वो जहाँ चाहे बगैर टिकट के जा सकता है और इसे कोई टोकने वाला नहीं। इस टोपी को पहनकर आदमी बड़े बड़े राज मालूम कर सकता है। इस टोपी को पहनकर आदमी वजीर बन सकता है, नौकरी हासिल कर सकता है। ये सुलेमानी टोपी है। इसके सामने अलादीन का चिराग बिल्कुल हीच है। इसे रगड़ने की जरूरत नहीं, किसी जिन को बुलाने की जरूरत नहीं। बस इसे सर पर पहन लीजिए, आपके सब काम पूरे हो जाएंगे। फिर अलादीन के पास एक ही चिराग है, लेकिन मैंने सबके फायदे के लिए हजारों सुलेमानी टोपियां तैयार कराई है। आइए, मुझे वोट दीजिए और एक सुलेमानी टोपी लेते जाइए। एक वोट, एक सुलेमानी टोपी। लोग वोट देने के लिए भागने और शोर मचाने लगे। सुलेमानी टोपी जिंदाबाद, अलादीन का चिराग मुर्दाबाद। हा 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 हा। तीसरे चबूतरे से एक जोर का खैखा बुलंद हुआ। सब लोग इधर इधर देखने लगे। वहाँ एक और जादूगर सर पर सफेद कागज की टोपी रखे, सफेद कागज का कोट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए, हाथ में अखबार लिए हंस रहा था और कह रहा था, दोस्तों, ये सुलेमानी टोपी वाला बहरूपिया है। बहरूपिया, ये खुद तो वोट लेकर गायब हो जाएगा और आपको कपड़े की टोपियां दे जाएगा। चाहिए आप इनको सर पर पहनिए। चाहे आप इनको सर पर पहनिए, चाहे थैली बनाकर घर ले जाइए। दोस्तों, ये सुलेमानी टोपी किस काम की? गायब होकर आप क्या करेंगे? अगर आपको इस जादू की दुनिया में रहना है तो सच्चा जादू तलाश करने की कोशिश कीजिए और सच्चे जादूगर को अपना बादशाह बनाइए। मुझे देखिए, मेरा जादू किसी को गायब नहीं करता, कोई हवाई महल नहीं दिखाता। मैं अभी आपके सामने वो चीज रखता हूँ जिसकी आपको जरूरत है। जादूगर ने उंगली से एक आदमी की तरफ इशारा किया। कहो, तुम क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, मुझे अपनी जमीन में कुआं चाहिए। जादूगर ने अपने चबूतरे पर बड़े कागज के अंबार में से एक बड़ा सा कागज निकाला और उस पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंका और इस आदमी को दिया। यकायक उसे अपने बंजर खेतों के बीच एक कुआं नजर आया। कुएं पर रेहट चलने लगा। पानी फवारे की तरह निकलकर खेतों को सैराब करने लगा। आदमी के चेहरे पर रौनक आ गई। उसने देखा, उसके झोपड़े से उसकी बीवी निकली, पानी का घड़ा लिए हुए। बीवी ने मुस्कुराकर खाविंद की तरफ देखा और खाविंद उसी वक्त वो कागज हाथ में लेकर अपने घर की तरफ भागा। वो भागता जाता था और कहता जाता था, मुझे मेरा कुआं मिल गया। तुम्हें क्या चाहिए? जादूगर ने दूसरे आदमी से पूछा। उस आदमी ने कहा, हमारे कब्जे में कोई स्कूल नहीं है। जादूगर ने कागज का दूसरा पुर्जा उठाया और उस पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंका और फिर वो पुर्जा उस आदमी के हाथ में दे दिया। आदमी उसी वक्त वो कागज अपने हाथ में लेकर वहां से भागा। भागते भागते वो कह रहा था, हमें स्कूल मिल गया, हमें स्कूल मिल गया। फिर क्या था? मजमा जादूगर पर टूट पड़ा। एक बोला, मुझे जूता चाहिए। जादूगर ने उसे कागज का पुर्जा दिया। दूसरा बोला, मुझे मोटर चाहिए। तीसरा बोला, हमें अपने गांव में एक अस्पताल चाहिए। मोहन ने यूसुफ से कहा, तुम्हें कागज पर कुछ नजर आता है? यूसुफ ने कहा, मुझे तो सफेद कागज ही नजर आता है। मोहन ने कहा, मुमकिन है इन लोगों को कुछ नजर आता हो। अगर मान लिया जाए कि उन्हें कुछ नजर आता है तो आखिर कागज ही पर नजर आता है।
ہے نا اس کی حقیقت کیا ہے؟ یوسف نے اس آدمی کو بازو سے پکڑ لیا جس نے جادوگر سے جوتا مانگا تھا اور اس سے پوچھا تمہیں جوتا مل گیا؟ اس آدمی نے بڑے غصے سے کاغذ کا پرزا یوسف کے منہ کے سامنے لا کر کہا، دیکھتے نہیں ہو مل گیا ہے، یہ دیکھو۔ یوسف کو سفید کاغذ ہی نظر آیا۔ یوسف نے کہا، اگر یہ جوتا ہے تو اسے پہن کر دکھاؤ۔ اس آدمی نے کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے پیر میں پہننے کی کوشش کی۔ کاغذ بیچ سے پھٹ گیا۔ چر کی آواز سنتے ہی جادوگر زور سے گرجا، کون حقیقت پسند گھس آیا ہماری جادو کی دنیا میں؟ اسے جلدی نکالو ورنہ یہ سب کچھ تباہ کر دے گا، ہمارا جادو سب ختم ہو جائے گا۔ اتنا سنتے ہی الادین چراغ والا، سلیمانی ٹوپی والا، جادو کے کاغذ والا اور ان کی حمایتی یوسف، موہن اور شہزادی کے پیچھے بھاگے۔ وہ تو خیر ہوئی کہ یوسف نے بڑی چالاکی سے کام لیا۔ اس نے جلدی سے سلیمانی ٹوپیوں کے بنڈل سے 3 ٹوپیاں نکال لی اور انہیں پہن کر تینوں مجمع کے بیچ سے غائب ہو گئے۔ دیکھیے یہاں پر یہ سبق ختم ہوا۔ اب اس سبق کے ہم معنی و اشارات پڑھیں گے۔ بوسیدہ، پرانا، تار پھٹا ہوا، متنجن، کھٹ میٹھا پلاؤ، بہروپیہ، بھیس بدلنے والا، مکار فریبی، حمایتی، طرفداری کرنے والا، ساتھ دینے والا، عیش آرام مہیا کرنا، حاضر کرنا، تیار کرنا، ہیچ کم قیمت، بے حیثیت، چہرے پر رونق آنا، چہرہ خوشی سے کھل جانا۔ اس طرح سے بچوں یہاں پر یہ سبق ختم ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار سنیں، لائک اور شیئر کریں، صفا اسکول کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔